Hello students, so today we are going to discuss important topic for JEE Mains which are indefinite integral as well as definite integral और इन दोनों टॉपिक्स पे अगर आपकी कमांड होती है तो एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन के सवाल भी आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो ओवरऑल इंटीग्रल कैलकुलस पे अच्छी कमांड हो जाती है बच्चों की। तो प्लीज गो थ्रू द क्लास सिंसियरली। डिस्कशन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वुड बी देयर। JEE Mains और JEE एडवांस के कुछ क्वेश्चंस लूंगा जो कि किसी भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो गो थ्रू द क्लास वेरी सिंसियरली और इस क्लास को मैक्सिमम बच्चों को शेयर भी करिए सो दैट सभी को इसका बेनिफिट मिले। तो वी स्टार्ट आवर सेशन जस्ट नाउ। सो एज वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चंस based on indefinite integral and definite integrals, so it's a question from JEE Mains 2018 paper, indefinite integral based. So integration of sin square x cos square x dx upon this function is there, you need to integrate it. आपको पता है कि वैसे भी इंडेफिनेट इंटीग्रल्स में मैंने हमेशा कहा है कि आपको यू मस्ट बी वेरी कंफर्टेबल देयर, बिकॉज जब आप डीआई सॉल्व करोगे, डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो इंडेफिनेट इंटीग्रल तो लगने ही वाला होता है, ठीक है ना। तो लेट्स सी दैट। सो आई वुड बी इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करिए, परेशान ना होइए, डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है उन्हें देखते हुए, इट इज साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx in the division. If you take this and if you take this, so I can take sin square x common here, so it is going to be sin cube x plus cos cube x. Okay, next पेयर में से आप cos square x कॉमन लेते हैं, when you take cos square x common, so it is going to be sin cube x plus cos cube x. Okay, whole square is there, ठीक है। So it becomes I would be equals to sin square x cos square x dx, and it is becoming sin cube x plus cos cube x is coming common, तो ठीक है, sin cube x plus cos cube x whole square and sin square x plus cos square x का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, दैट बिकम्स 1 ईयर। ये तो यहीं पे ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स इन द न्यूमरेटर एंड साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स को देखते हुए अब हम प्लान करते हैं, यूजुअली जो हमारा टारगेट होता है वो ये होता है कि डिनोमिनेटर को tan के टर्म में कन्वर्ट करें यूजुअली और न्यूमरेटर सेक स्क्वायर एक्स के टर्म में, तो वैसी कोशिश करते हैं। लेट्स सी, इनडेफिनेट इंटीग्रल तो अटेम्प्ट करना होगा हमें, ठीक है ना, नहीं तो फिर कुछ और सोचेंगे। लेट्स सी, so sin cube x plus cos cube x का whole square, cos cube x I have taken common here, so that when I take cos cube x common, so it becomes 1 plus tan cube x का whole square. cos cube x common लेने पर उसका whole square है, so it is going to be cos to the power 6x. Is that okay? In the numerator sin square x cos square x dx, ठीक है। I'll be writing here now, I would be equals to, in the denominator it is 1 plus tan cube x dx, sorry 1 plus tan cube x whole square, cos to the power 6 है, एक cos square x से कैंसिल हुआ तो it becomes cos raised to power 4x, भाई cos raised to power 6x है, here cos square x कैंसिलेशन होगा तो cos raised to power 4x in the denominator और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस रेज़ टू पावर 4। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक क्या करता हूं मैं कि साइन स्क्वायर एक्स एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, सो दैट क्लैरिटी बढ़ जाए आपको, सीधी सी बात है। आई वुड बी इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स तो एक कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज tan स्क्वायर एक्स। ओके, लेट्स सी tan स्क्वायर एक्स, न्यूमरेटर में भी tan स्क्वायर एक्स आया है ना। आई एम टॉकिंग this 1 by cos square x is sec square x dx 1 plus tan cube x का होल स्क्वायर, ठीक है। That's about sin square x upon cos square x is tan square x, 1 by cos square x is sec square x dx, ठीक है। तो अभी क्या किया मैंने, बोले सर अब क्या करोगे, आप तो न्यूमरेटर में भी tan आ रहा है, लेकिन हमारा काम बन सकता है और बनने के चांसेस बहुत हैं। 1 प्लस tan क्यूब एक्स डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan क्यूब एक्स को पूरे को रख दिया हमने t, तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, 3 tan स्क्वायर x
दिख रहा है हमें और ये दिखना चाहिए 3 tan square x sec square x dx would be equals to dt, ये दिख रहा है आपको। और इसी को देखते हुए आपने tan cube x को t रखा, इंस्टेड ऑफ कीपिंग tan cube x 1 plus tan cube x पूरे फंक्शन को t रखा, 1 का डेरिवेटिव तो वैसे भी 0 ही बनना था, तो परफेक्ट। सो इट इज गोइंग टू बी I would be equals to tan square x sec square x dx is equals to dt upon 3, 1 plus tan cube x is equals to t, तो ये हो गया t square, इट इज गोइंग टू बी 1 by 3 t raised to power minus 2, तो t raised to power minus 2 का हो जाएगा t raised to power minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 plus constant of integration, your job is done. This is minus sign is there, minus of 1 by 3 1 by t, t is 1 plus tan cube x, your job is done, कुछ भी स्पेशल बात नहीं है। If you look for this, सबसे पहला काम किया आपने, जो कॉमन इस एक पेयर में से कॉमन लिया, इसमें से भी कॉमन लिया और बड़ी आसानी से अरेंज हो गया। डिनोमिनेटर को tan क्यूब के टर्म में कन्वर्ट किया, जो यूजुअल अप्रोच होती है हमारी की cos square x हमने कॉमन लिया है, तो cos क्यूब x यहां पर कॉमन लिया है, उसका स्क्वायर है तो cos टू द पावर 6 कॉमन आएगा, एक cos square x कैंसिल हुआ तो बचेगा cos टू द पावर 4x, और उसको अरेंज किया कैसे, ऐसे, ठीक है। इज दैट ओके? सिंपल क्वेश्चन 2018। So, ये 2018 JEE advanced question based on the definite integral, but basically it's a question of indefinite integrals more. Standard form indefinite integrals का limits are given 0 to half. So value of the integral पूछा गया है इससे आपने, और it's a integer type of question. In the numerator 1 plus root 3 is a constant there, so that वो integer में convert करने के लिए, that you can very well understand. So look for this question, interesting one, 0 to half. 1 plus root 3 is nothing but a constant, so ठीक है, do take care of that constant dx upon, it is x plus 1 whole square 1 minus x raised to power 6 whole raised to power 1 by 4. Indefinite integral क्यों बोला वो भी आप समझोगे, it is 1 plus x 2 by 4 is half 1 minus x 6 by 4 which is 3 by 2. आप यहां पर जब देखते हो तब ये जो पावर है इट इज हाफ, ये पावर है 3 by 2, ये कहीं ना कहीं आपको दिमाग में आना चाहिए इंडेफिनेट इंटीग्रल के स्टैंडर्ड फॉर्म। तो रेगुलर क्लासेस, इफ यू गो थ्रू द रेगुलर क्लासेस जो आपको गिवन है प्लेलिस्ट में, यू विल बी गेटिंग दिस फॉर्म। हमने क्या किया, ये 1 by 2 और 3 by 2 को देखते हुए, दिस 3 by 2 कैन बी रिटन एज 2 minus half। अगर सवाल बनाया हुआ है तो आप, मतलब इस टाइप के सवाल अगर आपने बनाए हुए हैं तो काम आसानी से बनेगा, बनना चाहिए। इट इज गोइंग टू बी 1 plus root 3 0 to half, 2 minus half लिखने के पीछे रीजन, एक 1 minus x, तो क्या किया हमने, इसको लिख दिया 1 plus x raised to power half upon 1 minus x raised to power half और 1 minus x का होल स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट? दिस 3 by 2 जो कि पावर में था, इसको लिखा 2 minus 1 by 2, ठीक है ना। तो 1 minus x raised to power 2 minus 3 by 2, सॉरी 2 minus half, तो 2 आ गया न्यूमरेटर में और हाफ को हमने डिनोमिनेटर में पहुंचा दिया। आर यू गेटिंग इट? अरे भाई बहुत बड़ी बात नहीं, इट इज गोइंग टू बी लाइक 1 minus x raised to power 3 by 2, इसको लिख दिया 1 minus x raised to power 2 minus half which is equals to 1 minus x का होल स्क्वायर अपॉन 1 minus x raised to power half। अब डेफिनेटली आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों किया सर, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? तो उसका रीजन सीधा सीधा सही है कि इफ यू जस्ट लुक फॉर दिस एक्सप्रेशन, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखते हैं, एक स्टेप ओल्ड लिखता हूं मैं सो दैट क्लैरिटी पूरी रहे आपको। 1 plus root 3 0 to half dx अपॉन 1 plus x upon 1 minus x whole raised to power half 1 minus x का होल स्क्वायर। अभी क्या किया मैंने यहां पर, इफ आई टेक दिस एक्सप्रेशन which is there under the square root, उस एक्सप्रेशन को मैंने लिखा 1 plus x upon 1 minus x, let's say it is equals to t, ठीक है। क्यों का रीजन, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, 1 minus x का होल स्क्वायर, 1 minus x, डेरिवेटिव ऑफ 1 plus x is 1 minus of 1 plus x, 1 minus x whole square, it's 1 minus x as it is, 1 plus x का डेरिवेटिव 1 minus of, ठीक है, 1 plus x as it is, 1 minus x का minus 1, ठीक है, dx equals to dt।
x का हुआ कैंसिलेशन एंड व्हाट यू आर गेटिंग इज 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. परफेक्ट, यही आपको रिक्वायर्ड था. आप में से जिन लोगों ने क्लासेस ठीक ढंग से करी है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स की, यू विल बी गेटिंग केयर है सर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स में रहा है, उस टाइप के सवाल जेई मेंस एडवांस में पूछे जाते हैं और ये एडवांस का सवाल था. बट ये बेसिकली मेंस के लायक भी कुछ भी कह सकते हो, आपको दिक्कत नहीं है. मैं एडवांस में सवाल इट डजंट मींस कि ये बहुत डिफिकल्ट होगा, बार बार मैंने कहा है. तो dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू dt अपॉन 2. सो इट इज गोइंग टू बी 1 प्लस रूट 3. इट इज dt upon 2. It is 1 plus x 1 minus x is t raised to power half. लिमिट चेंज करना मत भूलिएगा. लोअर लिमिट जब आप रखते हैं यहां पर 0, तो लोअर लिमिट 0 रखने पर t की नई वैल्यू आ जाती है 1. अपर लिमिट जब आप रखते हैं विच इज हाफ, तो 1 प्लस 1 बाई 2 3 बाई 2 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2 इट इज 3. ठीक है, ये तो समझाने के लिए था आपको कि कैसे अरेंज किया हमने बस. ठीक है, 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 टी रेस्ट टू पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन, टी रेस्ट टू पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन, टी रेस्ट टू पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 विच इज हाफ अगेन. ठीक है, so it is going to be getting cancelled इसको तो ठीक है. 1 प्लस रूट 3 दिस इज गोइंग टू बी 3 रेस्ट टू पावर हाफ माइनस ऑफ 1 रेस्ट टू पावर हाफ. दोस्तों इट इज नथिंग बट रूट 3 प्लस 1 एंड इट इज रूट, बढ़िया सवाल है, रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1 a plus b minus b square minus b square 3 minus 1 which is equals to 2. Final result is 2 is the final result. ठीक है, indefinite integral बेस्ट क्वेश्चन है. लिमिट्स गिवन है तो लिमिट्स हमने फाइनली चेंज किया हमने जब सब्स्टिट्यूशन किया उसके अकॉर्डिंग. और यू विल बी गेटिंग द रीजन कि वाई 1 प्लस रूट 3 इज गिवन इन द क्वेश्चन, बिकॉज आपका जो रिजल्ट आने पर रूट 3 माइनस 1 आ रहा है तो रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1 इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा. दैट्स ऑल. राइट, आसानी समझ में आता है. नाउ आई एम गोइंग टू टेक सम क्वेश्चन फ्रॉम 2019 मेंस पेपर. सो वन ऑफ द क्वेश्चन, इंटीग्रेशन इज x रूट ओवर दिस फंक्शन इज देयर. indefinite integral based question. First of all, 2 sin x square minus 1 minus sin 2 times x square minus 1. sin का एंगल है twice of x square minus 1. तो पहला जो टास्क होना चाहिए और वो टास्क ये होना चाहिए, this sin 2x is equals to 2 sin x cos x, right? sin 2x is equals to 2 sin x cos x. तो आई एम नॉट गिविंग यू द ऑप्शंस, ऑप्शंस नहीं है आपके पास. सिंपल क्वेश्चन लग रहा है. चलिए मैं स्टेप्स लिखता हूं आपको पूरी. sin 2x है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस. तो 2 sin x cos x टू साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 1. ये तो कोई बड़ा काम नहीं किया. वी जस्ट केप्ट द फॉर्मूला फॉर साइन 2x विच इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स. 2 साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1 कैन बी टेकन कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर और उसे कैंसिल कर सकते हैं, कर दिया आपने. ठीक है, इट इज एक्स रूट ओवर 1 minus cos x square minus 1 upon 1 plus cos x square minus 1 dx. ठीक है, अब ये जो x है ये एक हिंट दे रहा है आपको. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और यहां पे cos का जो एंगल है वो x स्क्वायर माइनस 1. और हम ये जानते हैं, वो ठीक ढंग से जानते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. वो हम करने वाले हैं और ये हमें समझ में आ गया. बट ठीक है, उससे पहले एक स्टेप जरूर कर सकते हैं हम कि वी कैन कीप एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू टी.
डिफरेंशिएशन ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस वन को रखा हमने टी, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज 2x dx इक्वल टू dt, दैट x dx इज क्लियरली अ हिंट देयर, कोई बहुत स्पेशल बात नहीं है। x dx को रखा dt अपॉन 2 रूट ओवर 1 माइनस cos t अपॉन 1 प्लस cos t, 1 माइनस cos थीटा, राइटिंग हियर हाफ 2 sin स्क्वायर t बाय 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर t बाय 2 dt, ठीक है। 2 का कैंसिलेशन, इट इज tan स्क्वायर t बाय 2, स्क्वायर रूट लोगे तो tan t बाय 2 ठीक है। आसानी से 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा फॉर्मूला रखा, टेन थीटा का इंटीग्रेशन आप बहुत ठीक ढंग से जानते हैं, जानना चाहिए, और टेन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, डू प्लेस टी एज एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड योर जॉब इज डन, ठीक है। इजी सवाल है पर इजी है तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो मेंस क्वेश्चन, I equals to pi by 6 to pi by 4 definite integral based dx upon sin 2x 10 raised to power 5x plus cot raised to power 5x, इंटीग्रेट करना है आपको, di प्लस आई वाला मामला है ये, sin 2x 10 raised to power 5x plus cot raised to power 5x, okay, let's see. So it is cot raised to power 5x, इस cot raised to power 5x को मैंने लिखा 1 upon 10 raised to power 5x, ठीक है। लेट्स सी, टेकन द एलसीएम, टेन रेज़ टू पावर 5x comes in the multiplication, sorry, in the numerator it is sin 2x, it is 1 plus 10 raised to power 10x, ठीक है। नाउ जस्ट थिंक क्या किया सकता है, 10 raised to power 5x plus cot raised to power 5x 1 by 10 किया और एलसीएम लिया, 10 raised to power 5x is there in the numerator. नाउ जस्ट थिंक, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का सवाल लग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि ट्रिकी अप्रोच है, सोचिए जरा, कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? सो टेकन टाइम, कुछ क्लू मिला आपको? 10 raised to power 5x, देखो pi by 6 to pi by 4, that is okay, 2 sin x cos x which is sin 2x, ठीक है। देखो ये 10 raised to power 5x है, 1 plus 10 raised to power 10x, इसको मैं लिख सकता हूं 10 raised to power 5x का होल स्क्वायर dx। आप डेफिनेटली मुझसे कहेंगे कि हाँ सर इसमें क्या दिक्कत है, मतलब ठीक है इसमें क्या परेशानी होना चाहिए। लेट्स सी, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, हम क्या प्लान कर रहे हैं वो प्लान आपको समझ में आना चाहिए, और वो प्लान ये है कि ये जो 10 raised to power 5x, जस्ट थिंक ओवर, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लॉजिकली ये सोचना पड़ेगा कि भाई 10 raised to power 5x का डेरिवेटिव इज गोइंग टू बी 5 into 10 raised to power 4x, और इतने सवाल देखने के बाद में आपको ये बात समझ में आती, कोई बहुत स्पेशल सी बात नहीं होती है कि 10 raised to power 5x का जो डेरिवेटिव है वो है 5 times 10 raised to power 4x sec स्क्वायर x। कुछ कोशिश करते हैं वैसा बनाने की, 2 sin x cos x, cos x से मल्टीप्लाई किया डिवाइड किया ऐसा बोल दीजिए, तो व्हेन यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय cos x, तो ये cos x तो cos स्क्वायर x हो जाएगा, और cos x से डिवाइड किया, दिस sin x by cos x will become tan x, ओके, सो आई कैन राइट। बोले सर हम कैसे सोचेंगे? आप जरूर सोचोगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और इतने सारे इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के सवाल देखने के बाद
बहुत नॉर्मल सी बात कही जाएगी. 1/2 इज देयर, डू टेक केयर ऑफ दैट. sin x by cos x इज 10x, एक 10x कैंसिल होगा तो 10 raised to power 4x न्यूमरेटर में, 1 by cos square x sec square x. और क्यों कर रहे हैं वो भी क्लियर है हम लोग को कि हम क्या प्लान कर रहे हैं. ठीक है, लिखिए बिल्कुल 10 raised to power 5x इक्वल टू t. क्यों का जवाब ऑलरेडी आपके पास है. डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, 5 10 raised to power 4x sec square x. सारी स्टेप्स लिख रहा हूं ताकि आपको बहुत क्लैरिटी रहे, समझने में दिक्कत नहीं आना चाहिए. I would be equals to half dt upon 1/5 there. This is dt upon 1 plus t square. लिमिट्स रखिए. 10 pi by 6 lower limit, 10 pi by 6, 10 pi by 6 is going to be equals to 1 by root 3, 10 30 degree 1 by root 3, 1 by root 3 और 1 by root 3 का स्क्वायर करोगे तो 1 by 3, स्क्वायर करोगे तो 1 by 9 और 1 by 9 root 3. pi by 4 रखने पे तो क्लियरली ये बनने वाला है 1, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. और एल्स यू कैन से कि रूट 3 1 by root 3 रेस्ट टू पावर 5 वैसा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. 1 by root 3 रेस्ट टू पावर 5, कोई बहुत स्पेशल सी बात नहीं है. ठीक है ना. 1 by 3 स्क्वायर करने पर, 1 by 9 रेस्ट टू पावर 4 करने पर और 1 by 9 root 3. परफेक्ट. So I would be equals to 1 by 10, direct formula, tan inverse t. 1 by 9 root 3 is the lower limit. So it is 1 by 10 tan inverse 1 minus tan inverse of 9 by 1 upon 9. In place of t, 1 upon 9 root 3. tan inverse 1 को आप पाई बाय 4 रख सकते हो, और एल्स दूसरे डिफरेंट फॉर्मेट में दिया है तो यू नीड टू अप्लाई tan inverse x minus tan inverse y, which is going to be tan inverse of x minus y upon 1 plus xy, वैसा समझ लीजिए. ठीक है, इज दैट ओके? सो यस, ये क्रूशियल स्टेप्स थी यहां पर कि भाई cot raised to power 5x को लिखा आपने 1 by 10 raised to power 5x, एंड देन दिस अरेंजमेंट, देन दिस थिंकिंग कि यार किस डायरेक्शन में सोचना आपको. ये सब तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रल में करना ही होता है. डेफिनेट इंटीग्रल का बहुत रोल नहीं है यहाँ पे, कोई प्रॉपर्टी का रोल नहीं है. ओनली द पॉइंट देयर इज जब आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो लिमिट्स आर चेंज्ड अकॉर्डिंगली, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, राइट. इंडेफिनिट इंटीग्रल बेस्ड क्वेश्चन जेईई मेंस, यू नीड टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन. फंक्शन को ऑब्जर्व करिए और स्टार्ट करिए सॉल्विंग द क्वेश्चन. सो आई इज इक्वल्स टू, क्या प्लान करोगे आप? इंडेफिनिट इंटीग्रल आप ये मान के चलेगा कहीं ना कहीं कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, और ये जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस होगी उतना कंफर्टेबल आप होंगे, क्योंकि आपको फिर समझ में आएगा किस डायरेक्शन में प्रोसीड करना, और बहुत प्रोबेबिलिटी होगी कि आप सवाल बना लोगे, क्योंकि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी है तो बनेगा वो. सो लेट्स सी दैट. दिस इज रेस्ट टू पावर 4. ओके, x रेस्ट टू पावर 4 x स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म 1. मैंने यहां पर x रेस्ट टू पावर 4 आई हैव टेकन कॉमन. So it is 2 plus 3 upon x square plus 1 upon x raised to power 4 whole raised to power 4. in the numerator जैसा है वैसा अपनी जगह. So it is x raised to power 16 now in the denominator here. ये x raised to power 13 है और ये x raised to power 11 है. ओके, तो मैंने इसको भी एडजस्टमेंट किया और मेरा काम बन गया लग रहा है. इट इज गोइंग टू बी 3 x raised to power 13 upon x raised to power 16 x raised to power 3 plus 2 upon x raised to power 5. बोले क्या किया सर आपने? x raised to power 16 से इस न्यूमरेटर को डिवाइड किया. तो इट इज x raised to power 13 upon x raised to power 16, तो x raised to power 3 इन द डिनोमिनेटर.
x raised to power 11 upon x raised to power 16, तो x raised to power 5 in the denominator. Okay, that means ठीक है 2 plus 3 upon x square plus 1 upon x raised to power 4. और अब बहुत कुछ साफ है हमारे लिए क्योंकि x raised to power -2 का डेरिवेटिव जब आप लोगे तो इट इज -2 x raised to power -3 और x raised to power 5 का जब आप डेरिवेटिव x raised to power -4 का आप डेरिवेटिव लोगे तो -4 x raised to power -5 काफी प्रोबेबिलिटी लग रही है. लेट्स सी इफ आई कीप 2 plus 3 upon x square plus 1 upon x raised to power 4 equals to t. ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन को जो ब्रैकेट में उसको t रखा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x. ठीक है, so it is x raised to power -2 as I told you, -2 x raised to power -3 x raised to power -4 तो -4 x raised to power -5. ठीक है, dx equals to dt. Observe the numerator now. और बात जमी जमी लग रही है. ठीक है, if I take -2 common of the numerator, it is 3 upon x cube plus 2 upon x raised to power 5 dx equals to dt. So I would be equals to dt upon -2. This is t raised to power 4. So your job is done. Solved. T raised to power -4 का इंटीग्रेशन, t raised to power -4 plus 1 upon -4 plus 1 plus कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और t की वैल्यू को वापस सब्स्टिट्यूट करिएगा. दैट्स ऑल, कुछ खास नहीं. राइट, ये डेफिनेटली इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा, लेकिन अगर आप गलत ढंग से प्रोसीड करना चालू कर दिया तो वो उलझ जाएगा. ठीक है, सो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, लाइक इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ln x dx. ऑनलाइन एग्जाम्स कई पेपर मेंस का. डायरेक्ट की बात करूं तो 1 into cos ln x करके आप इसमें बाय पार्ट्स डेफिनेटली प्रोसीड कर सकते हैं. दैट कुड बी वन ऑफ द अप्रोच. बाय पार्ट्स तो लगना है तो कंफर्म है 1 into cos of ln x. सेकेंडली आई कैन थिंक ऑफ ln x को अगर मैं t सब्स्टिट्यूट करता हूं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, 1 by x dx would be equals to dt. So that cos t और that dx is equals to x dt. जब सब कुछ, ये इंडेफिनिट इंटीग्रल का एक सिंपल सा सवाल, सब कुछ x t के टर्म्स में आपने चेंज किया तो ln x अगर t है तो x is equals to e raised to power t. So it is actually I is equals to e raised to power t cos t dt. बस इतना ही आपको बताना था. बोले सर क्यों? आपके पास दो फॉर्मूला लिस्ट जब आप देखते हो तो ये दो रिजल्ट्स आपके पास मिलते हैं, e raised to power ax cos bx और इंटीग्रेशन ऑफ e raised to power ax sin bx dx. मेरा सिंपल सा सजेशन है आपको, अगर आपको फॉर्मूला पता हो, बोले सर ये तो एज ए क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम से पूछा जाता है जहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को अप्लाई करना होता है 2 times. ठीक है, लेकिन उतना टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं है. यू नीड टू रिमेंबर दीज 2 रिजल्ट्स. एक छोटा टास्क आपको मैं दे रहा हूं. इफ यू रिमेंबर दिस रिजल्ट्स देन वेरी गुड, और अगर नहीं पता है तो प्लीज सर्च कर लीजिए थोड़ा सा. जस्ट गो थ्रू योर बेसिक टेक्स्ट बुक्स देखिए और यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट्स फॉर दीज 2. और उन रिजल्ट्स को केवल देखिए मत, याद कर लीजिए. e raised to power x cos bx dx, e raised to power x sin bx dx, these 2 रिजल्ट्स. क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आपको जितने ज्यादा रिजल्ट्स तैयार रहेंगे, आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे ना. देखो e raised to power t cos t dt अगर आप रेगुलर अप्रोच से करोगे बना तो लोगे आप, लेकिन यू नीड टू अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 2 times. राइट, इसमें आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होगा और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी 2 बार लगेगा. वो तो इसमें भी लगेगा जब अगर आप 1 into cos करते तब भी, लेकिन अब ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है आपके पास में. ठीक है, और इफ यू रिमेंबर द रिजल्ट आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे और जितना टाइम सेव कर पाओगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वही तो की आपके लिए. और क्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करेक्ट किए और कितने एक्यूरेसी के साथ करेक्ट किए वो इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. सो इट विल डेफिनेटली सेव योर टाइम. सो छोटा सा टास्क है. इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला वेरी गुड, बट इफ यू डू नॉट रिमेंबर एटलीस्ट गो थ्रू द डेरिवेशन 2 times इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स.
You will be getting it your basic books. क्लास में मैंने रेगुलर क्लास में इफ यू गो थ्रू द इंडेफिनिट इंटीग्रल के रेगुलर लेक्चर्स देखोगे तो सेकंड थर्ड क्लास में विल बी गेटिंग दिस. जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब हम पढ़ाना चालू करते हैं तो इनका डेरिवेशन बताते हैं, बट ये सजेस्ट करते हैं कि ये जो रिजल्ट्स हैं ये बहुत अच्छे ढंग से तैयार होना चाहिए आपको. ठीक है, तो एक और बड़ा अच्छा सवाल, आई एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10⁻⁴ nx dx. यूजुअली सच टाइप ऑफ इंटीग्रल्स आपने रिडक्शन फॉर्मूले के दौरान देखे होते हैं कि रिडक्शन फॉर्मूला रटना नहीं होता, याद नहीं करना होता, दैट इज कैसे सॉल्व किया जाता है वाली बात है. यहां पर आपको कहा गया है कि i4 प्लस i6 इज गिवन दिस एक्सप्रेशन, c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बेसिकली, और आपसे पूछा गया है व्हाट्स द वैल्यू ऑफ a एंड b. सो लेट्स स्टार्ट, करेंगे ट्राई. i4 प्लस i6 इज गोइंग टू बी इक्वल टू, ठीक है, this is i4 plus i6. Definitely it can be written as, if I can write like addition ना, दो functions का addition वाली बात है तो definitely I can write 10⁻⁴ x कॉमन लेने पर 1 plus 10 square x dx. रिलेटिवली काफी आसान सवाल की कैटेगरी में ही जाएगा ये. और इस टाइप के सवाल अगर आपके सामने एग्जाम्स में दिखते हैं तो श्योर आपसे बनना चाहिए, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा. 10x और sec²x, so what you need to think more, 10x is equal to t, differentiation with respect to x, sec² x dx is equal to dt, so it is going to be integration of t⁻⁴ sec² x dx is equal to dt, which is t⁵ upon 5 plus constant of integration. That t we have taken as, जो t हमने लिया है वो लिया है 10x, so it is going to be 10⁵ plus constant of integration. Is that okay? फिर से देख लीजिए. This is इंटीग्रल गिवन टू यू, आई एन इज इक्वल टू 10⁻⁴ dx. i4 प्लस i6 की बात करी है इसने, तो दिस इज i4 प्लस i6 10⁻⁴, 4x कॉमन लेने पर 1 प्लस 10² x sec² x, 10x को t रखा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x sec² x, इट इज बिकमिंग t⁻⁴, दिस इज dt. a और b की वैल्यू पूछी गई है तो ठीक है, इट इज गोइंग टू बी, what do you suggest, what's the value of a here? 10⁻⁵x का coefficient is 1/5. There is no term of x⁵5, so b is coming as 0. So a की वैल्यू 1/5 और b की वैल्यू 0. That's the result there. ठीक है. JEE मेंस का एक बड़ा अच्छा सवाल देखिएगा, 1 to e x by e⁻²x minus e by x⁻x in bracket ln x dx. You need to integrate di का सवाल है. So I would be equals to 1 to e. सबसे पहले जरूरी बात है कि आपको खुद से अटेम्प्ट करना जरूरी है, देन ओनली गो थ्रू द सॉल्यूशन. x by e अच्छा सवाल है, बट ln x माइनस ऑफ, जो ln x है उसको ब्रैकेट में शिफ्ट किया, e by x⁻x ln x dx. Let's see what's happened. x by e⁻²x ln x, और यहां पर e by x⁻x. मैंने क्या कलाकारी करी, दो अलग अलग इंटीग्रल्स हैं बेसिकली, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं. ओके, चलिए अगली स्टेप में लिखता हूं, सो दैट और क्लैरिटी हो जाएगी. 1 से लेकर e में x by e⁻²x ln x dx माइनस ऑफ 1 से लेकर e में e by x⁻x ln x dx. सेपरेट कर लिया, क्यों? यहां पर मैं करने वाला हूं, आई हैव केप्ट x by e⁻²x इक्वल्स टू लेट्स से t1. इसे t1 रखूंगा और इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए t2 रख के देखता हूं. सब्स्टिट्यूट किया मैंने फॉर दिस इंटीग्रल, x by e⁻²x इक्वल्स टू t1. ओके, आई जस्ट राइट हियर
Now to solve the question, these two integrals are there, I1 and I2. So यहां पर क्या किया, दोनों इंटीग्रल्स में x बाय ई रेस टू पावर 2x को मैंने लिया t1 और सेकंड इंटीग्रल में e बाय x रेस टू पावर x को लिया t2. बड़ा अच्छा सवाल है और डेफिनेटली I1 I2 को सॉल्व करना है. फंक्शन ऑफ x रेस टू पावर फंक्शन ऑफ x से t1 आपने सब्स्टिट्यूट किया है तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, और जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो यू नीड टू टेक लॉग बोथ साइड्स. x बाय e रेस टू पावर 2x इज इक्वल टू t1. Taking when you take log both sides, power comes in the multiplication. Ln x by e is equals to by function of x raised to power function of x में first you need to take the log and then differentiate. Now differentiation with respect to x. अच्छा, before of taking differentiation, log m by n can be written as log m minus log n, or log e with base e, natural log is base e, is going to be equals to 1. So differentiation with respect to x. So it is 2x ln x. So 2x as it is, ln x का डेरिवेटिव 1 by x plus ln x as it is, और 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस ऑफ 2x का डेरिवेटिव 2 dx is equals to log t का 1 by t dt. Is that okay? X is getting cancelled, so it is 2 minus 2 would be equals to cancelled, और ये बनेगा आपका 2 times t1 ln x dx is equals to dt. Are you getting it? t1 is this function only. अब एक बड़ी मजेदार सी बात हो रही है, उस बात को ऑब्जर्व करो आप. ये है आपका t1 ln x dx, t1 ln x dx. This t1 ln x dx is equals to dt upon 2, so that I would be equals to, जो I1 है उसकी बात कर रहा हूं, 1 by e, this is dt upon 2. हाँ, सिंस सब्स्टिट्यूशन किया गया तो लिमिट्स को चेंज करना ना भूलें, तो वो नहीं भूलेंगे, dt1 लिख देते हैं क्योंकि t1 था with respect to. So the नई लिमिट्स की बात करूं तो नई लिमिट्स क्या होने वाली है, when you keep x equals to 1, it is going to be 1 by e का स्क्वायर. When you keep upper limit as e, it is e by e 1 raised to power anything is going to be equals to 1. Let's take similarly for the, that's a unique question. In fact, ये second integral की बात कर लो, e by x raised to power x equals to t2, taking log both sides. ठीक है, log लिया, log m by n equals to log m minus log n, log e with base e 1, x. Now differentiate it, derivative of x1 minus of x as it is, ln x का derivative 1 by x plus ln x as it is, dx is equals to 1 by t2 dt. ध्यान से देखेंगे तो 1 minus 1 is also getting cancelled, और यहां पर आपको मिल रहा है t2 times ln x dx is equals to dt. देख लो आप जरा, t2 times ln x dx is equals to dt. ठीक है, so हाँ, माइनस साइन इज देयर क्या, यस माइनस इज ऑल्सो देयर, 1 माइनस साइन इज देयर, तो ये 1 minus 1 कैंसिल हुआ, बट माइनस साइन इज देयर, ये माइनस पूरा पूरा एडजस्ट हो जाएगा, प्लस डी t2 कर दीजिएगा ना, विथ रेस्पेक्ट टू t2 वाली बात है. अरे समझ में आ रहा है आपको, दिस t2 इज गेटिंग मल्टीप्लाइड हियर, तो माइनस ऑफ t2 ln x dx, दिस इज माइनस ऑफ t2 ln x dx, पूरा पूरा बन गया आपका dt. लिमिट्स आर अगेन चेंज्ड अकॉर्डिंगली, व्हेन यू कीप x इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर 1, व्हेन यू कीप e बाय e 1. यार अब इससे आसान इंटीग्रेशन तो आपको मिलेगा नहीं, सिंपली 1 by 2 dt1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा, बट आई होप ये बहुत बढ़िया सवाल लगना चाहिए आपको. 1 by 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 with respect to t1 is going to be t1 upper limit minus lower limit
1 minus 1 by e square plus 1 का इंटीग्रेशन t2 विथ रेस्पेक्ट टू t2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अरेंज कर लीजिए. हाँ, डू चेक द कैलकुलेशन. अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. प्रीवियस ईयर जेईई मेंस के सवाल है, बट बढ़िया सवाल, राइट. क्वेश्चन फ्रॉम मेंस एग्जाम, x plus 1 upon root over 2x minus 1. In fact, whatever questions we have discussed, all those questions are there from JEE Mains exam. One or two questions were there from advance also. And these questions are useful for any type of entrance exam for engineering, na? Whether it is JEE Mains or whether it is advanced or BITSET or NDA or VIT or any other entrance exams, na? ये सब जगह useful रहेंगे. So it's an easy question. X plus 1 upon root over x 2x minus 1 dx is equals to this. And you have been asked what about this fx, what that function fx is. Okay, let's see. X plus 1 upon root over 2x minus 1. Question में बहुत कोई बड़ी बात लग नहीं रही. X plus 1 in the numerator it is a linear function of x. In the denominator under the square root it's a linear function of x. So what I can do here, 2x minus 1, linear function under the square root I have kept as t square. तो 2x minus 1 को रखा मैंने t square, differentiation with respect to x. So it's going to be differentiation with respect to x, 2 is equals to 2t dt by dx. So it is going to be 2x minus 1 is t square का square root t. This is dx, that dx is equals to t dt. That dx is equals to t dt. X plus 1, that x plus 1 is going to be, in place of x, it is t square plus 1 by 2. In place of x, it is t square plus 1 whole divided by 2 plus 1. ठीक है, फिर से देख लें. 2x minus 1 को रखा मैंने, t square सब्स्टिट्यूट किया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, डन. 2 is equals to 2t dt by dx. So that dx would be equals to t dt. Yes, this is t square का square root t. In place of x, t square plus 1 by 2. That's fine. Okay, everything is okay. It's going to be, this is t here. Oh, t is also getting cancelled easily. So it is going to be t square plus 1 plus 2. So t square plus 3 divided by 2 dt. Check करिएगा. This is t square plus 1 plus 2. T square plus 3 divided by 2 dt. So I would be equals to t square. That t square is, अभी मुझे ठीक है इंटीग्रेट कर देते हैं. सॉरी, 1 by 2. सीधे सीधे इंटीग्रेशन कर दिया जाए. टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू टी इज गोइंग टू बी टी क्यूब बाय 3 प्लस 3 by 2 टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज देयर. ठीक है. सो टी स्क्वायर इज सिंपली 2x minus 1 और टी क्यूब 2x minus 1 root over 2x minus 1 by 6 plus 3 by 2 t, that t is nothing but root over 2x minus 1 plus constant of integration. If I take root over 2x minus 1 common, क्यों ना, I want it in this format. जिस format में result required है उसी में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं. root over 2x minus 1 common लिया, 6 is the LCM there, so it is 2x minus 1 plus 3 plus into 3, 9 plus constant of integration root over 2x minus 1. This is 2x minus 8, 2 common लिया तो x minus 4 divide by 6 plus constant of integration. So that fx is going to be equals to x minus 4 upon 3. That is, so that is root over 2x minus 1. So yes, you can compare and that fx is coming as x minus 4 upon 3. Easily you are getting the result. कहीं कोई दिक्कत नहीं है. Simple integration का सवाल है, but ठीक है. You need to reach the result accurately. Please make a correction here. 2x minus 1 plus 9, that is 2x plus 8. So please make a plus sign here. So that fx is equals to
fx क्या हो गया, that fx is equals to x plus 4 upon 3. yes, we need to be careful, प्लस माइनस ये सब एरर, क्योंकि ऑप्शन में तो हो सकता है कि हमने पूरी मेहनत करी और इंस्टेड ऑफ x प्लस 4 अपॉन 3 भी एक ऑप्शन है और x माइनस 4 अपॉन 3 भी ऑप्शन है, तो अननेसरी सब कुछ सॉल्व करने के बाद में भी वी विल बी गेटिंग इंस्टेड ऑफ प्लस 4 माइनस 1 एंड दैट शुड नॉट बी देयर इतनी मेहनत के बाद. ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज px is equals to x square plus bx plus c be a quadratic polynomial. It's a quadratic polynomial with real coefficients, that means b and c are both are real values, with 0 to 1 px dx is equals to 1. When you integrate that quadratic polynomial with the limit 0 to 1, the resultant is 1. px leaves the remainder is equals to 5 when divided by x minus 2. So 9 times b plus c. 9 times b plus c. Let's see. बहुत बड़ी बात नहीं. px is equals to, that's a quadratic polynomial given है आपको. First of all, that 0 to 1 x square plus bx plus c dx is equals to 1. That's the question is given to you. On integration, it is going to be x cube by 3 plus bx square by 2 plus cx with limit 0 to 1. Keep the limits. It is going to be 1 by 3 plus b by 2 plus c minus 0 is equals to 1. So you are getting a relation in terms of this is coming as b by 2 plus c, right, is equals to 1 minus 1 by 3, which is 2 by 3, or else you can say b plus 2c upon 2 is equals to 2 by 3. d और c में एक रिलेशन आसानी से आ रहा है. दैट्स अ प्रीटी इजी क्वेश्चन, बट अगेन एंड अगेन व्हाट आई टेल यू दैट अगर आप उसे आसान कहते हो तो गलत मत करिए. नाउ इट सेज px दैट पोलिनोमियल लीव्स ए रिमाइंडर 5 when divided by x minus 2. When you divide this polynomial by x minus 2, the remainder coming as 5. 5 remainder आ रहा है. What does it mean? इसका मतलब ये है कि when you keep क्लास 9 10th की बात कर लीजिए, px leaves a remainder 5 when divided by x minus 2. So p of 2 should be equals to 5, which means 4 plus 2b plus c is equals to 5, and you are getting a second relation in terms of b and c. ये एक रिलेशन और ये दूसरा रिलेशन. टू इक्वेशन टू अननोन, एंड आपसे पूछा गया 9 टाइम्स b प्लस c, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता. तो जस्ट सॉल्व इट एंड यू आर गोइंग टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट. जेईई एडवांस 2019 से एक सवाल, डेफिनेटली कुड बी आस्क्ड इन मेंस आल्सो, उस टाइप का सवाल है, डेफिनेट इंटीग्रल बेस्ड. I is given as this and you need to find out what's the value of 27i square. Definite integral based question है. So first of all, when the limits are from, क्या प्लान करोगे आप? Limits are from minus pi by 4 to plus pi by 4. First of all, you just think about even odd function. लेकिन यहाँ पे even odd function जैसा कुछ नहीं है. तो then you need to think about the property, and that property is a to b fx dx. That a to b fx dx is equals to a to b f of a plus b minus x dx. Right. So for that you need to go for I equals to 2 by pi minus pi by 4 to plus pi by 4 dx upon, in place of x, x की जगह रखोगे आप a plus b minus x. So it is going to be minus pi by 4 plus pi by 4 minus x. So it is 1 plus e raised to power. In place of this x, a plus b minus x, तो a plus b तो 0 हो जाएगा, minus x. तो sin minus x डायरेक्ट लिखना चाहूंगा, sin minus theta is going to be minus sin theta. 2 minus, in place of x, a plus b minus x, minus pi by 4 plus pi by 4 would be 0. So it is going to be 2 minus cos 2 times. आप ये भी बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं कि cos माइनस थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू cos थीटा ओनली, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, चलिए अगली स्टेप में लिखते हैं. I इक्वल्स टू 2 बाय पाई माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4. टेक द एलसीएम हियर, 1 प्लस e रेज़ टू पावर माइनस साइन x. यूजुअली इस टाइप के सवालों में ऐसे ही किया जाता है. तो 1 अपॉन e रेज़ टू पावर साइन x, और e रेज़ टू पावर साइन x कम्स इन द न्यूमरेटर
Is that okay? And it is 2 minus cos 2x, cos minus theta is equals to cos theta. Perfect, right? a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी का हमने अप्लाई किया और e रेज़ टू पावर माइनस साइन एक्स को लिखा 1 अपॉन e रेज़ टू पावर साइन एक्स, टेकन द एलसीएम. व्हाट नेक्स्ट कैन बी डन? अब क्या किया सकता है? अब सीधे सीधे इन दोनों इंटीग्रेशन को ऐड किया जा सकता है. ऐड करने पर एटलीस्ट यू विल बी गेटिंग, आपको 1 प्लस e रेज़ टू पावर साइन एक्स का कैंसिलेशन हो जाएगा, जो दिख रहा है हमें साफ साफ. ओके, तो लेट्स से इट इज 1, दिस इज 2, एंड यू आर गोइंग टू राइट एडिंग 1 and 2. एडवांस में पूछा गया था, लेकिन मैं बार बार आपको ये बताता हूं कि जरूरी नहीं कि एडवांस का सवाल है तो बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ अपने दिमाग में मत रखिएगा बना के. इट इज 2 बाय पाई माइनस पाई बाय 4 टू प्लस पाई बाय 4. देखो 1 प्लस e रेज़ टू पावर साइन एक्स, 1 प्लस e रेज़ टू पावर साइन एक्स, 2 माइनस cos 2x, डिनोमिनेटर इज सेम, so numerator here it is 1, here it is e raised to power sin x, so what you will be getting 1 plus e raised to power sin x, जो कि कैंसिल होने वाला है और दिख रहा है आपको साफ साफ. 1 plus e raised to power sin x, 2 minus cos 2x dx, so it is 1 plus e raised to power sin x का हो गया कैंसिलेशन. 2 is also getting cancelled, 2 भी कैंसिल हुआ, so I would be equals to 1 upon pi dx upon 2 minus cos 2x. So it is, अब यहां पर हम बात कर लेते हैं इवन ऑड फंक्शन की. cos minus theta is cos theta only. In place of x minus x रखने पर कोई अंतर नहीं आता. तो now I can use the property for the even function. Yes, 1 upon 2 minus cos 2x, it is going to be an even function, right? So it is even function. When I say even function, so it is 1 by pi twice of 0 to pi by 4 dx upon 2 minus cos 2x. So it is going to be 2 minus cos 2x को मैं लिख सकता हूं, फॉर्मूला लगा दीजिए cos 2x का. व्हाट दैट फॉर्मूला? बोले सर अलग अलग फॉर्मूले हैं. cos square x minus sin square x, 2 cos square x minus 1, 1 minus 2 sin square x. बोले सर क्या करना बेहतर रहेगा? चलो देखो क्या करना बेहतर रहेगा. तो cos 2x, that cos 2x is written as let's say 2 cos square x minus 1. So cos 2x रखा आपने, 2 cos square x minus 1, so I would be equals to 2 upon pi 0 to pi by 4 dx upon 2 plus 1 is going to be 3 minus 2 cos square x. It's a standard form, dx upon a plus b cos square x, dx upon a plus b sin square x, a cos square x plus b sin square x. डिनोमिनेटर में sec square x से मल्टीप्लीकेशन और sec square x से डिवीजन किया जाता है. बोले सर हम जानते हैं और जानना ही चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल. सो sec square x से किया आपने मल्टीप्लाई और sec square x से किया डिवाइड. So it is 3 sec square x, so it is 3 times 1 plus tan square x minus 2, right? तो tan x को रखा मैंने t, sec square x dx dt. स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड अप्रोच लगा रहे हैं, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे हैं. सच बात तो ये है. I would be equals to 2 by pi 0 to pi by 4. लेकिन आप देखें प्रॉपर्टी सब लग जाती है, a plus b minus x, then even function, then standard form, indefinite integral, सबका एप्लीकेशन है. It is going to be dt upon. Do take care, yes, we will definitely take care that whenever we are substituting something, कोई फंक्शन जब सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो हम लिमिट्स चेंज करेंगे. 10 0 0, 10 pi by 4, 0 to 1 would be the new limits. You need to take care. 3 minus 2, it is going to be 1 plus 3 tan square x plus 3t square, right? So perfect. So I would be equals to 2 by pi, taken 3 कॉमन फ्रॉम दिस सो दैट वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले फॉर्म में आ जाए. dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए पाई इंटू 3 0 टू 1 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 by 3. 1 by 3, 1 by 3 कैन बी रिटन एज 1 by root 3 का स्क्वायर.
I equals to 2 upon 3 pi, it is going to be 1 by a tan inverse of x upon a, ठीक है, लिमिट 0 to 1, I would be equals to 2 upon root 3 pi, ठीक है, tan inverse 1 रखने पर अपर लिमिट रखने पर tan inverse root 3, tan inverse root 3 is nothing but pi by 3, लिमिट लोअर लिमिट 0 रखने पर tan inverse 0 0, so pi is also getting cancelled, I would be equals to 2 upon 3 root 3, is that okay? So 2 upon 3 root 3, आपसे पूछा गया what's the value of 27 I square, when you say I square, that I square would be equals to 4 upon 27 itself, so I square 4 by 27, without any hesitation you need to write 27 I square equals to 4, इंटीजर टाइप ऑफ सवाल और आसानी से बन जाता है, जैसा बताया गया है प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन a प्लस बी माइनस एक्स, देन इवन एडिंग द टू इंटीग्रल्स, इवन फंक्शन का एप्लीकेशन, और फिर स्टैंडर्ड फॉर्म इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का, और स्टेप्स को एरर फ्री रखना है आपको। ईयर 2019 जेईई एडवांस क्वेश्चन ओनली, कैन बी आस्क्ड इन मेंस आल्सो। I equals to 0 to pi by 2, लिमिट्स आर देयर, डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल, 3 रूट cos थीटा अपॉन रूट cos थीटा प्लस रूट sin थीटा रेज़ टू पावर 5। क्या करने वाले हैं आप? सबसे पहला जो इस क्वेश्चन को देखते हैं जो दिमाग में आना चाहिए, और वो ये है 0 to a f x dx is equals to 0 to a f of a minus x dx। तो वही आपने भी किया यहाँ पर, I would be equals to 0 to pi by 2, so that cos will change to sin, sin will change to cos, it is 3 root over sin theta, because you are aware of the fact cos 90 minus theta is sin theta and sin 90 minus theta is cos theta, is root over sin theta plus root over cos theta whole raised to power 5। नेक्स्ट स्टेप जो यूजुअली सारे सवालों में होती है वो ये होती है कि एडिंग दीज टू इंटीग्रल्स, इन दोनों इंटीग्रल्स को आपने ऐड कर दिया, एडिंग दीज टू इंटीग्रल्स, so it is going to be 2i would be equals to, do not forget I plus I is going to be equals to 2i, कई बार बच्चे भूल जाते हैं, 0 to pi by 2 3 times, it is root cos theta plus root sin theta in the numerator, or root sin theta plus root cos theta raised to power 5, so it is going to be root cos theta plus root sin theta whole raised to power 4 d theta, is that okay? अब क्या करना होगा आपको, अब आप देखोगे कि 3 upon root cos theta plus, now you need to think root cos theta tan थीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश, और हम जानते हैं जो हम प्लानिंग कर रहे हैं वो ये कि यार tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा, वैसा कुछ प्लान करते हैं। तो रूट cos थीटा हमने पूरा कॉमन लिया, रूट cos थीटा कॉमन लूंगा, रेज़ टू पावर 4 है, तो इट इज गोइंग टू बी 2i वुड बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स, देखो 0 to pi by 2, when I take root cos theta common from that bracket, तो root cos theta raised to power 4 है, तो ये बन जाता है आपका cos square theta, और cos square theta in the denominator, if goes in the numerator it becomes sec square theta। डायरेक्ट लिखा कोई दिक्कत तो नहीं, root cos theta you have taken common, raised to power 4 होने से cos square theta comes in the numerator sec square theta, 1 plus root over tan theta whole raised to power 4। अभी क्या करना है, अभी क्लियर है आप लोगों को, नाउ वी आर गोइंग टू कीप tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस रूट ओवर tan थीटा है, तो tan थीटा को t स्क्वायर रखते हैं ताकि स्क्वायर रूट एलिमिनेट हो, कैंसिल हो, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, इट इज गोइंग टू बी sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2t dt by d थीटा, so it is I equals to 3 by 2, हाँ लिमिट्स को चेंज करेंगे, जरूर करेंगे, tan थीटा को t स्क्वायर रखा है, t स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज tan थीटा, वी हैव केप्ट t स्क्वायर, वो t स्क्वायर का स्क्वायर रूट t 1 plus t raised to power 4, in the numerator sec square theta d theta would be equals to 2t dt, लिमिट्स को चेंज करिएगा, when you keep 0 here tan 0 0, when you keep pi by 2 here, right, when you keep pi by 2 here, tan pi by 2 that becomes infinite, upper limit is becoming infinity,
विच इज नथिंग बट इट बिकम्स अ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ना, अपर लिमिट या लोअर लिमिट में से कोई भी एक इन्फिनिटी होती है तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है। 2 का कैंसिलेशन, इट इज आई वुड बी इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व किया 1 प्लस टी रेज़ टू पावर 4, न्यूमरेटर में है टी डी टी। सबसे पहला जो प्लान, बोले सर क्या प्लान लगता है आपको, क्या समझ में आया? देखो 0 टू इन्फिनिटी, टी को लिखा मैंने 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया और स्प्लिट कर दिया भाई, टी अपॉन 1 प्लस टी होल रेज़ टू पावर 4, तो इट इज 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया इन द न्यूमरेटर। डू नॉट फॉरगेट अबाउट दिस 3, या ब्रैकेट लगा दीजिए जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो इट इज 1 अपॉन टी प्लस 1, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, डी टी अपॉन टी प्लस 1 होल रेज़ टू पावर 4, ठीक है। अरे भाई ज्यादा मत सोचिए, +1 -1, 1 प्लस टी इधर और ये -1 इधर, 3 मल्टीप्लाइड है पूरे इंटीग्रेशन में, कोई दिक्कत नहीं है। ओके परफेक्ट। Now it is 1 plus t, I would be equals to 3 times, limits are 0 to infinity, dt upon t plus 1 whole cube minus of 3 times 0 to infinity dt upon t plus 1 whole raised to power 4, right? So it is going to be t plus 1 linear expression है, कोई परेशानी नहीं। x raised to power -3, x raised to power -3 का इंटीग्रेशन that would be equals to, when I say x raised to power -3, x raised to power -3 would be equals to x raised to power n plus 1 upon n plus 1, तो -3 plus 1 upon -3 plus 1, 3 times x raised to power -4, -4 plus 1 upon -4 plus 1, so I would be equals to 3 times, it is 1 by -2 t plus 1 raised to power, this is -2 का स्क्वायर। पूरी स्टेप्स लिख रहा हूं मैं, आपको दिक्कत ना हो। t plus 1 raised to power -3, तो t plus 1 का होल क्यूब, ओके। नाउ पुट द लिमिट्स, व्हेन यू कीप द अपर लिमिट रखने पर क्या कहानी है, इन्फिनिटी समथिंग अपॉन इन्फिनिटी वुड बी इक्वल्स टू 0, माइनस ऑफ, बट दिस माइनस माइनस वुड बी इक्वल्स टू प्लस, ये माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस, 0 रखने पर इट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 1/2 -3 times, when you keep infinity something upon infinity 0, this is 0, minus minus plus again 1/3, okay, so it is going to be equals to 3/2, सवाल तो बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग है, 3/2 minus 3/3 which is 1, 3/2 minus 1 is going to be equals to half, and result is 0.5 या 1/2, जिस भी फॉर्म में पूछा गया उस फॉर्म में आप रिजल्ट लिख दोगे, दैट इज द अप्रोच देयर। तो ठीक है, कैलकुलेशंस आर देयर, करी हमने कैलकुलेशन, क्या दिक्कत है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात तो बिल्कुल क्लियर होती है, क्वेश्चन देखते ही जो प्रॉपर्टी आपके समझ में आती है 0 to f(x) dx वाली प्रॉपर्टी, एडिंग द टू इंटीग्रल्स, ये भी क्लियर है। आप tan थीटा sec स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लाना चाहते हैं, ये इंडेफिनेट इंटीग्रल्स में बहुत सीखा है आपने और वही किया आपने। अब बात आती है यहाँ पर t अपॉन 1 प्लस टी रेज़ टू पावर 4, लेकिन वो भी कोई बहुत स्पेशल सी बात है वैसा तो नहीं है, क्योंकि +1 -1 करके स्प्लिट करना है भी कोई बहुत नई बात नहीं है आपके लिए। हाँ, अपर लिमिट इज बिकमिंग इन्फिनिटी, लेट इट बी, क्या परेशानी है? इम्प्रॉपर इंटीग्रल लिखिए ना, हमने लिमिट रखी है, मैंने बता दिया आपको, इम्प्रॉपर इंटीग्रल समथिंग अपॉन इन्फिनिटी वुड बी इक्वल्स टू 0, डेफिनेटली सिंपल इंटीग्रेशन वाज देयर। कौन सा इंटीग्रेशन था? अरे भाई ये इंटीग्रेशन था, कोई बहुत बड़ा इंटीग्रेशन नहीं था, जहां से इंटीग्रेशन की बात चालू होती है उसी का एप्लीकेशन था, और क्या था, राइट? इज दैट ओके?